हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मयंक स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे हमारे जो पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मुझे पता है आप लोग जानते होंगे कि इस बार हमारे बोर्ड के पेपर के पैटर्न में चेंज किया गया है, यानी 40 मार्क्स के यानी 50, या फिर आप ये मान के चलो कि 50% जो क्वेश्चंस हैं हमारे बोर्ड में वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने हैं। ठीक है, तो मैं एक चीज़ के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने वीडियोस बनाने अपने चैनल पे शुरू की थी, लेकिन वो मैं आपके चैप्टर से रिलेटेड वीडियोस कंप्लीट नहीं कर पाया। उसके पीछे भी कुछ रीज़न था, इसी वजह से वो मैं कंप्लीट नहीं करवा पाया। लेकिन अब मैंने जिस उद्देश्य से अपना चैनल बनाया था कि थोड़ी सी हेल्प हो सके स्टूडेंट्स की, तो वो मैं अपना उद्देश्य ज़रूर पूरा करूँगा, ताकि आपकी कम से कम कुछ 50% तो मैंने अपने चैप्टर की वीडियोज़ में आपका कवर करवा दिया है। 50% जो है वो हमारा वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस वो हम कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस की जो रिवीजन है ऑब्जेक्टिव टाइप दीपक की। ये कौन सी रिवीजन है? दीपक की। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं इसमें, तो इसमें हम फॉर डिलीटेड स्टडी एंड बेस्ट रिजल्ट गो थ्रू, ये जो रिवीजन पेपर है वो डिलीटेड स्टडीज़ और बेस्ट रिजल्ट के लिए है, कि जो डिलीट सिलेबस है वो भी इसमें दिया हुआ है कि कौन कौन से चैप्टर हमारे डिलीट हो चुके हैं और कौन कौन से चैप्टर हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, मेरे चैनल पे जो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं उनकी वीडियोस भी अवेलेबल है वैसे, तो अब मुझे उनको भी हटाना पड़ेगा अभी के लिए। ठीक है, तो इसमें हमें दे रखा है अच्छी तरीके से कि कौन कौन से चैप्टर्स हमारे डिलीट हो चुके हैं। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, इसमें जो है डिलीटेड सिलेबस जो है वो है हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी। ड्यू टू कोविड-19 दिस टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैज़ बीन डिलीटेड फॉर सीजन 2020 to 2021 क्लास 12। ओके, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। अब है जो हमारा इसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति, कि भाई स्वतंत्र भारत में राजनीति जो हमारी फर्स्ट बुक थी उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो अध्याय 3 है, जो कि नियोजित विकास की राजनीति थी। इस चैप्टर का पूरा नाम क्या है? नियोजित विकास की राजनीति। तो आपको याद रखना है कि नियोजित विकास की जो राजनीति थी वो चैप्टर हमारा डिलीट हो चुका है। दैट मीन्स ये जो चैप्टर है वो हमारे बोर्ड में नहीं आएगा। फोर्थ है हमारा अध्याय भारत के विदेश संबंध। भारत के जो विदेश फॉरेन कंट्रीज जो थी उससे जो उसके रिलेशंस थे वो भी अब ये वाला चैप्टर भी डिलीट हो चुका है। इसमें ही फर्स्ट बुक में हमारा 7th चैप्टर है जन आंदोलनों का उदय। अध्याय का नाम है जन आंदोलनों का उदय। ठीक है, तो ये जो है वो भी डिलीट हो चुका है। अब हम देख रहे हैं अपनी सेकंड बुक पे आ गए हैं, समकालीन विश्व में राजनीति के समकालीन विश्व में क्या राजनीति। राजनीति जो बुक है हमारी उसमें से कौन कौन से चैप्टर्स डिलीट हुए हैं। तो इसमें अध्याय 5 जो था भारत और उसके अन्य पड़ोसी देश, भारत और उसके पड़ोसी देश जो चैप्टर था वो डिलीट हो चुका है। और 7th चैप्टर जो था समकालीन विश्व में सुरक्षा, ये भी डिलीट हो चुका है। जो 8वां था पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन अगर आप चैप्टर देखें, आपने उसको पहले पढ़ा होगा, मैंने भी शायद इसकी वीडियो बनाई है कि नहीं मुझे याद नहीं है, लेकिन ये जो चैप्टर था बहुत ईजी चैप्टर था, इसलिए बोर्ड ऑफ एजुकेशन हरियाणा ने इसे डिलीट किया है। ठीक है, तो ये जो हमारे इसमें पॉलिटिकल साइंस में टोटल 6 चैप्टर्स हमारे डिलीट हुए हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना इन चैप्टर्स की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि तैयारी करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है और हमारे बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि कौन सा सिलेबस आपका डिलीट हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसका कंटेंट्स आप खुद देख लेना। अब हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप्स जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गोवा को राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? 1987। यानी जो गोवा था वो उसको राज्य का दर्जा कब मिला, यानी वो राज्य कब बना था? तो 1987 में बना था, 1987 में बना था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक कोई 2 तत्व बताएं। कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक एक तत्व बताना है हमें इसमें, कि राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व कौन से होते हैं। वैसे तो बहुत सारे तत्व होते हैं, आप फिर उन सभी तत्वों को अपने माइंड में रखिए। पहला तो राष्ट्रीय भावना इसमें दे रखा है, दूसरा है राष्ट्रीय भावना, और दूसरा है समानता। ठीक है,
राष्ट्रीय भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना, ठीक है। तो ये बहुत सारे राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हो जाते हैं। एकता की भावना, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन है, किस अधिनियम के अंतर्गत भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? 1947, यानी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम जो था वो 1947 में पारित हुआ था। तो इसी के अंतर्गत, इसी अधिनियम के अंतर्गत आपको याद रखना है कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। अब है फोर्थ क्वेश्चन हमारा, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। सीमांत गांधी के नाम से कौन फेमस है? खान अब्दुल गफ्फार खान फेमस है बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि ये उस टाइम पे सीमा से रिलेटेड थे, तो इसलिए इनको सीमांत गांधी भी बोलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, सीमा आयोग ने सीमा अधिनिर्माण की घोषणा कब की थी? यानी कि जो सीमा आयोग था उसने सीमा अधिनिर्माण की घोषणा कब की? सीमा अधिनिर्माण हुआ था, उसकी घोषणा की थी उसने 15 अगस्त 1947 को। कब की थी? 15 अगस्त 1947 को। ये सन है, इनमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ये जो सन है वो हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ते आ रहे हैं, यानी हमने इसको 11th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है। तो कुछ ऐसे सन है जिसको हम 4-5 साल से लगातार पढ़ते आ रहे हैं, तो मेरे हिसाब से तो उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और सिक्स्थ है हमारा कि 1947 से पहले कश्मीर का शासक कौन था? हरी सिंह। 1947 से पहले जब कश्मीर आज़ाद नहीं हुआ था, कश्मीर जब भारत में नहीं मिला था, तो उससे पहले उसके जो राजा थे वो कौन थे? हरी सिंह थे। वर्ष 1955 में गठित हुए भाषा आयोग के अध्यक्ष का नाम बताएं? BG खरे। भाषा आयोग यानी जो लैंग्वेज से रिलेटेड आयोग मुख्यालय जो था उसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे? BG खरे थे। हैदराबाद का विलय भारत में किस वर्ष हुआ था? 1948। यानी जो हैदराबाद क्षेत्र था वो भारत में कब मिला? हैदराबाद जो राज्य था वो भारत में कब मिला? ये 1948 में मिला था, भारत में मिल गया था। क्यों? क्योंकि हमारे देश में 565 रियासतें थी, आपको पता होगा। तो उन सब रियासतों का भारत में विलय करने की कोशिश की थी इंडियन गवर्नमेंट ने। तो ये जो था हैदराबाद वो 1948 में भारत में मिला। राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1963। राजभाषा अधिनियम कि भाई किसको राजभाषा का दर्जा दिया जाए, तो ये 1963 में पारित हुआ था। अब 10th क्वेश्चन है, उत्तराखंड, झारखंड व छत्तीसगढ़ राज्यों का गठन कब हुआ? तीनों राज्य। अगर आपसे पूछ लें कि उत्तराखंड का गठन कब हुआ तो भी आप 2000 बताओगे, अगर अकेला पूछ ले छत्तीसगढ़ कब बना तो भी आप 2000 बताओगे, और झारखंड पूछ लें कि झारखंड कब बना था तो भी आप उसको 2000 ही बताओगे। यानी इन तीनों राज्यों का गठन एक साथ हुआ था वर्ष 2000 में, ठीक है। महाराजा हरि सिंह ने प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? प्रवेश पत्र पर हस्ताक्षर यानी कि भारत में वहाँ के मिलाने के जो था कि यानी वो कश्मीर के शासक थे ये हरि सिंह, ठीक है। तो उन्होंने इसमें 26 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए थे। 26 अक्टूबर 1947 को इसमें भारत में मिला दिया गया था। अब बगदाद पैक्ट पर पाकिस्तान ने हस्ताक्षर कब किया? अप्रैल 1954 में। बगदाद पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है, ये हम चैप्टर में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो ये जो थे इस पर हस्ताक्षर जो थे पाकिस्तान ने वो अप्रैल 1954 में किए थे। इसकी डेट कंफर्म नहीं है इसलिए अप्रैल 1954 दे रखा है इसमें। किस वर्ष राज्य विधानसभा ने कश्मीर के भारत में विलय होने की अंतिम घोषणा की? कि भाई किस वर्ष में कश्मीर का भारत में विलय होगा? तो ये जो घोषणा थी वो हुई थी फरवरी 1954 में। कब हुई थी? फरवरी 1954 में। ओके, अब है हमारे पास 14वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई? A.O. ह्यूम थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब ठीक है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की बात हो रही है, वर्तमान की नहीं हो रही। वर्तमान की बात होगी, आपको वर्तमान बताना है, प्रेजेंट का बताना है। प्रथम की बात हो रही तो यहाँ पे हम प्रथम के बारे में बताएंगे। भारत में एक दल की प्रधानता का नाम किस दल से जुड़ा है? कांग्रेस। बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है पेपर को, क्योंकि इसमें से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस बार आपके अच्छे परसेंटेज बनाने के अच्छे मौके हैं, तो प्लीज़ इस मौके को गंवाएं ना, इसका पूरा बेनिफिट उठाएं। ओके, तो कांग्रेस से जुड़ा है एक दल की प्रधानता का। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ही एक ऐसा दल था जिसने एक छत्र राज्य किया था देश में। भारत में चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई चुनाव आयोग को। चुनाव से रिलेटेड सारी व्यवस्थाएं कौन देखता है? चुनाव आयोग देखता है।
भारत में दूसरा चुनाव किस वर्ष में हुआ? वर्ष 1957। भारत में दूसरा चुनाव हुआ था 1957। पहला चुनाव 1951 में हुआ था। सॉरी, आप उसको याद रखिए और फिर 5-5 वर्ष में जोड़ते जाइए तो आपके निकलते जाएंगे। मैंने आपको चैप्टर्स की वीडियो में भी बताया था। साम्यवादी पार्टी की स्थापना किस वर्ष में हुई? वर्ष 1925 में। साम्यवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1925 में हुई थी। साम्यवादी पार्टी वर्ष 1925 में बनाई गई थी। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग कब समाप्त हुआ? 1967। भारत में 1967 के बाद एक दल की प्रधानता का युग समाप्त हुआ था, यानी कांग्रेस हार गई थी। ओके, ठीक है, तो अब हम अपना 21वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो 21वां क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा किस शासन प्रणाली को चुना गया? ये तो बच्चा भी बता देगा कि लोकतंत्र शासन प्रणाली है। ठीक है, भारत में तीसरा आम चुनाव किस वर्ष में हुआ? ये आपको याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, आप पहला याद कर लो कि फर्स्ट जो चुनाव था वो 1951 में हुआ था। ठीक है, फिर आप जोड़ जोड़ के याद कर सकते हैं। किस भारतीय राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर जोर दिया? भारतीय जनसंघ ने। भारतीय जनसंघ चाहता था कि एक देश रहे, एक संस्कृति रहे, एक राष्ट्र रहे। किस विद्वान ने कांग्रेस की तुलना एक सराय से की है? यानी कांग्रेस को सराय किसने बताया है कि भाई ये सराय है? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, राष्ट्रीय नियोजन समिति का अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी राष्ट्रीय नियोजन समिति किसने बनाई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाई थी। इनकी अध्यक्षता में बनी थी। उस टाइम के अध्यक्ष थे। भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारतीय हरित क्रांति के जनक का नाम आया यहाँ पे कि भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो वो थे हमारे पास डॉक्टर MS स्वामीनाथन। गेहूं की उन्नत किस्म कौन सी है? K68। गेहूं की उन्नत किस्म जो K68 है उसको ही किसान जो है वो गेहूं की ज़्यादातर यही किस्म उगाता है। ठीक है, भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई गई? मिश्रित अर्थव्यवस्था। आप जानते हैं ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना समाजवादी अर्थव्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कुछ तत्व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से लिए गए, कुछ तत्व समाजवादी अर्थव्यवस्था से लिए गए, इसलिए दोनों व्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दक्षिणपंथी किस विचारधारा का समर्थन करता है? खुले बाजार। दक्षिणपंथी चाहता है कि बाजार खुला हो जाए, पूरी तरीके से पूंजीवादी हो जाए एक प्रकार से। नियोजन सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया? सोवियत रूस में। नियोजन कहाँ पे अपनाया गया था? सोवियत रूस में अपनाया गया था। 31वां क्वेश्चन है कि रूस में साम्यवादी शासन किस वर्ष में स्थापित हुआ? 1917 में। शिमला समझौता किन देश के मध्य हुआ? भारत पाक। बहुत ईजी क्वेश्चन है यार कि शिमला समझौता किन के मध्य हुआ था? भारत पाक के मध्य हुआ था। भारत के कुछ पड़ोसी देशों के नाम बताएं। नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भूटान। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, जीके में बहुत पढ़ा है हमने कि भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं। तो फिर भी आप देख लीजिए एक बार, ये है नेपाल, पाकिस्तान, चीन, भूटान। ठीक है, अब भारत तथा पाकिस्तान के बीच तनाव का मुख्य कारण कौन सा है? जम्मू व कश्मीर। भारत पाकिस्तान के इस तनाव का मुख्य कारण जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की वजह से ही ज़्यादातर दंगे होते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान करता है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। भारत हमेशा से एक शांति प्रिय देश है, आप जानते हैं, वो बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता है, लेकिन जो पाकिस्तान है वो बिल्कुल लड़ाई के लिए खड़ा ही हुआ है एक तरीके से आप मानो तो। ठीक है, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना पर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? बहुत ईजी क्वेश्चन है कि भाई ऑपरेशन विजय चला था। आप जानते ही हैं कि विजय ऑपरेशन या फिर ऑपरेशन विजय भी आप इसको बता सकते हैं। अब भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ 13 दिसंबर 2001 को। भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला कब हुआ? 13 दिसंबर 2001 को, यानी जो संसद थी उस पर आतंकवादियों ने हमला किया था ये। ओके, ताशकंद समझौता किन देशों के? भारत पाकिस्तान। ये भी बहुत इजी है, अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझे हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव में कोई परेशानी नहीं जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप एक बार चैप्टर को भी पढ़िए, क्योंकि हमारे बोर्ड में जो पेपर आने वाला है वो आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। तो एक तरीके से अगर आप इसको इजी समझे तो ये इजी है, एक तरफ से आप इसको कठिन समझे तो ये कठिन है, बिकॉज जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनका पता नहीं होता कि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चैप्टर के किस एरिया में से, किस टॉपिक में से, किस कॉन्सेप्ट में से दे दें। तो आपको चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी रखनी होगी ताकि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे जाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस पढ़ो और आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप चैप्टर पढ़ो अच्छे से, उस चैप्टर को समझो, उसके सन याद करो, उसके राजा याद करो, यानी उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो मैंने आपके लिए नोट्स की वीडियो भी बना रखी हैं प्रीवियस वीडियोस में अपने, आप उनको भी देखें, उनमें भी हमारे बहुत से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कवर होते हैं। आप अगर कॉन्सेंट्रेट के साथ वीडियो देखते हैं, फिर अगर आप एक बार उनको रीड कर लेते हैं तो 100% गारंटी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे पूरी लाइफ के लिए। ठीक है, तो आप प्लीज़, मैं ये मेहनत आपके लिए दोबारा इसलिए करना शुरू किया है कि मैंने अपना चैनल बनाया था कि मैं सिखा सकूं।
ठीक है। तो अब मैं उस उद्देश्य को पूरा करना चाहता हूँ। मैं अब आपके पॉलिटिकल के साइंस साथ साथ सोशलॉजी, हिंदी यानी ऑल सब्जेक्ट के आपके अब रिवीजन पेपर के अकॉर्डिंगली ही वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपके आने वाले टाइम के लिए वो बहुत हेल्पफुल हो। तो प्लीज़ कॉन्संट्रेट के साथ वीडियो देखिए और समझिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि भारतीय संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को। ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान। ताशकंद समझौता किन देश के बीच हुआ? भारत पाकिस्तान। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने भारत के किस शहर पर हमला किया? मुंबई। 26 नवंबर 2008 को आतंकवादियों ने मुंबई पर हमला किया था। सन 1962 में भारत पर किसने आक्रमण किया? चीन ने। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया था। ओके, तो आप याद रखें इसे। भारत की विदेश नीति का मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू का। हमने भारत की विदेश नीति यानी जो चैप्टर था उसमें इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी भारत की विदेश नीति बनाने में। पंचशील के सिद्धांत का प्रतिपादन कब हुआ? वर्ष 1954 में। पंचशील के सिद्धांत लागू कब हुए थे? 1954 में लागू हुए थे, ठीक है। अब हमारा 42वां क्वेश्चन है कि कारगिल युद्ध किन देशों के मध्य हुआ? तो भारत पाक के मध्य। कारगिल संघर्ष किन देश के मध्य हुआ? तो भारत पाक के मध्य। इससे रिलेटेड बहुत सारी मूवीज़ भी हैं, तो मुझे नहीं लगता आपको पता नहीं होगा। अगर पता नहीं है तो भाई ये भारत पाक के मध्य हुआ था, ठीक है। 16वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन किस देश में हुआ? ईरान के तेहरान में। अब आपको पूरे अगर आपको इस गुटनिरपेक्ष, देखिए आपके बोर्ड में जरूर आएगा एक गुटनिरपेक्ष सम्मेलन से रिलेटेड क्वेश्चन, तो आपको पूरे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन याद करने होंगे कि पहला कहाँ हुआ, दूसरा कहाँ हुआ, 16वां कहाँ हुआ, 17वां कहाँ हुआ, यानी पूरे ही आप अगर याद कर लेते हो तो फिर इसमें मात नहीं खाएंगे आप, ठीक है। 18वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन फिर आ गया अजरबैजान बाकू में। भारतीय सेना द्वारा पाक में स्थित आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कब की गई? एयर स्ट्राइक से रिलेटेड भाई बहुत सारे यानी मूवीज़ भी बनी हैं, तो आप उनको देखिए तो बहुत क्लियर हो जाता है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा आप पेपर छोड़ के मूवी को देखने बैठ जाइए, लेकिन आप जब मूवी देखते हैं तो मूवी भी ऐसी देखिए ताकि आपको उस मूवी से कोई नॉलेज मिले, कोई नई इन्फॉर्मेशन गेन करने को मिले। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम हर चीज़ से इन्फॉर्मेशन गेन करें, जितनी इन्फॉर्मेशन हम ले सकते हैं उतनी इन्फॉर्मेशन लें। हमारे जो माइंड की स्टोरेज है ना वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड नहीं है कि भाई इतना ही रखो ना, जितना रख सकते हो उतना रखो। अब लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु किस देश में हुई? पूर्व सोवियत संघ, वर्तमान उज्बेकिस्तान में। ये जो क्वेश्चन रिलेटेड है वो उज्बेकिस्तान से रिलेटेड है कि लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? उज्बेकिस्तान में हुई थी, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु का प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी बन गई थी, ठीक है। सन 1971 में कांग्रेस आर के नेतृत्व किसने चलाया? कांग्रेस जो थी ऑर्गेनाइजेशन थी, कांग्रेस आर जो थी वो इंदिरा गांधी की थी, तो कांग्रेस श्रीमती इंदिरा गांधी ने, ठीक है। चौथा आम चुनाव कब हुआ? वर्ष 1967। मैंने फिर से बोल रहा हूँ कि भाई 1951 याद कर लो कि पहला चुनाव 1951 में हुआ था, आपको पूरे याद हो जाएंगे, ठीक है। 5वीं लोकसभा चुनाव में किस दल को जीत प्राप्त हुई? कांग्रेस पार्टी को। 5वीं लोकसभा चुनाव में कौन जीता था? कांग्रेस पार्टी जीती थी। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। प्रवी पर्स कब समाप्त किया गया? सन 1971 में। प्रवी पर्स सन 1971 में समाप्त हुए थे। श्री लाल बहादुर शास्त्री का देहांत कब हुआ? 10 जनवरी 1966। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु 10 जनवरी 1966 को हुई थी। राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ? वर्ष 1910 में। राम मनोहर लोहिया का जन्म कब हुआ था? वर्ष 1910 में हुआ था। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री का नाम बता। श्रीमती इंदिरा गांधी। जो श्रीमती इंदिरा गांधी थी वही देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, और श्रीमती इंदिरा गांधी ने इतने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं ना कि वो तो आप पढ़ ही चुके हैं, ठीक है। इमरजेंसी लागू की, भाई बहुत अत्याचार किए हैं इन्होंने वैसे, ठीक है। तो श्रीमती इंदिरा गांधी प्रथम बार देश के प्रधानमंत्री कब बनी? 26 जनवरी 1966 को। देश की प्रथम प्रधानमंत्री जो थी, महिला प्रधानमंत्री जो थी वो इंदिरा गांधी थी। बनी कब थी? 26 जनवरी 1966 को बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई? 31 अक्टूबर 1984 को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी। और किन के द्वारा की गई थी? इनके अंगरक्षकों के द्वारा की गई थी, ठीक है। आपातकाल की घोषणा से पूर्व बिहार में किसके नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया? जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आपातकाल से पूर्व यहाँ पर बिहार में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन चला था। जनता पार्टी की सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी के सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। श्रीमती इंदिरा गांधी के लोकसभा सदस्यता को किस उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया गया? इलाहाबाद उच्च न्यायालय। जी हम चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं यार, तो प्लीज़ एक बार चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है।
वैसे इससे भी काम चल जाएगा। कांग्रेस पार्टी द्वारा गरीबी हटाओ का नारा कौन से लोकसभा चुनाव में प्रमुख था? सन 1971 के लोकसभा चुनाव में। 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, और दिया किसने था? इंदिरा गांधी ने दिया था, ये भी याद रखिए। भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही में न्यायपालिका रूपी अवधारणा को किसने जन्म दिया? श्रीमती इंदिरा गांधी ने। तो भाई इस वीडियो में हमने अपने 63 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 63 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, यानी एक वीडियो का हमें टारगेट रखना है कि कम से कम 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो, ठीक है। तो यार मैंने बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। आपको एक एक चीज़, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के बता दिया है, मैंने आपको पूरे क्वेश्चन से रिलेटेड थोड़ी थोड़ी जानकारी भी दी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो, ठीक है। तो मेरा उद्देश्य ये है वीडियो बनाने का, ना मुझे सब्सक्राइबर से मतलब है, ना मुझे लाइक से मतलब है। मेरा उद्देश्य ये है कि मैंने वीडियो बनाई है तो उस वीडियो से किसी भी बंदे को अगर थोड़ा सा भी बेनिफिट होता है तो वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, ठीक है। तो आपको अगर आप थोड़ी सी जल्दी की है या फिर कोई भी मिस्टेक हुई तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि उसको सुधारें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे कमेंट करना चाहें अच्छे कीजिए, कोई गलती है तो आप बुरे कमेंट भी करके मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उस गलती को सुधारूँ और आपकी अच्छे से हेल्प हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।